हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एटीसी और एयरपोर्ट ऑपरेशन से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, द फर्स्ट वन इज डेट एक्सटेंशन टू अप्लाई फॉर एटीसी एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सटेंड कर दी गई है डेट। तो जो लोग अभी तक भी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे 15 जनवरी तक, तो वो उनके लिए अभी भी चांस है कि वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ एलिजिबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं। तो इस वीडियो में वो मैं सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग डेट के बारे में। तो पहले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग द डेट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 15 दिसंबर एंड इट वाज टू एंड ऑन 14 जनवरी। बट इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया कब तक? 29 जनवरी 2021। सो 15 days एक्सटेंशन हैज़ बीन गिवन बाय एआई। ठीक है, तो जिन्होंने सबमिट नहीं किया है या किसी रीज़न से उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया था या फिर उनकी पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उनके पास अभी भी चांस है कि वो अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और जिन्होंने अप्लाई नहीं करा है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड जिनको भी कुछ कन्फ्यूजन थी वो इस वीडियो को देख के अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं एंड दे कैन डिसाइड वेदर टू अप्लाई और नॉट। द फर्स्ट कन्फ्यूजन वाज अबाउट द एलिजिबिलिटी, और वो थी किस बारे में? कि जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है और सीधा एडमिशन लिया किसमें? सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक में, तो क्या वो एलिजिबल हैं? आर दे एलिजिबल? तो आंसर यहाँ पे है, ये देखिए आप एटीसी का है एलिजिबिलिटी। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे अगर तो बीएससी जो 3 इयर्स डिग्री है, इसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना मैंडेटरी है। और दूसरी चीज़ जो इंजीनियरिंग की डिग्री है बीई या फिर बीटेक, उसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम। ठीक है, तो अगर आपने 3 इयर्स कोर्स किया है दैट इज़ बीएससी, तो ये मैथ और फिजिक्स इसमें होना मस्ट है। और अगर आपका 4 ईयर कोर्स है दैट इज़ बीटेक या फिर बीई, सो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज मैंडेटरी इन एनी वन सेमेस्टर। ठीक है, ये रही बात। तो जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक के बाद सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, सेकेंड ईयर बीटेक में। और फिजिक्स जनरली फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाता है, फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक में फिजिक्स पढ़ा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कि जिन्होंने पॉलिटेक्निक प्लस बीटेक करी है, पॉलिटेक प्लस बीटेक, वो एटीसी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। सो दिस इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर दोज who did their polytechnic and then took admission in second year of BTech. They won't be eligible to apply for ATC if they didn't have physics in any one of the curriculum, any one of the semester in their degree, that is in their BTech. अगर पॉलिटेक्निक में आपने पढ़ी हुई है तो उससे काम नहीं होगा, बीटेक में फिजिक्स होना ज़रूरी है। ठीक है, बट अगर आपने बीटेक करी है एनी हाउ, कैसी भी बीटेक करी है, तो आप एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीएससी करी है तो साथ में एमबीए होना ज़रूरी है एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए। अगर किसी ने एमसीए करा है तो वो फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एमबीए ही चलेगा। ठीक, तो दोज हु डिड देयर बीटेक कैन अप्लाई फॉर एयरपोर्ट ऑपरेशंस, दोज हु डिड देयर बीएससी, so they must have 2 years of MBA for applying for AO, that is airport operations. In case of ATC, those who did their BSc, they must have math and physics in their BSc curriculum to apply for ATC, and those who did their BTech and BE, they must have physics and mathematics in any one of the semester of their BTech course. So if someone did their polytechnic and then BTech, that is took admission in second year of BTech, they won't be eligible to apply for ATC because
दे डिडंट हैव फिजिक्स इन देयर एनी वन ऑफ द सेमेस्टर। अगर किसी का एक सेमेस्टर में, अगर कोई ऐसे हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ली थी एंड स्टिल फिजिक्स था करिकुलम में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसा मैंने आज तक नहीं जाना है। अगर किसी कॉलेज में इस तरह का सिस्टम है तो सो दे कैन अप्लाई। यहाँ पे एक बात और है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे जो नॉर्मल 4 ईयर बीटेक डिग्री होती है, 4 ईयर बीटेक डिग्री होती है, जिसे एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज करा था, वो दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ रहे थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। उन्होंने बीटेक करी थी नॉर्मली 10th 12th देन बीटेक, बट उनके 4 ईयर के करिकुलम में कहीं भी फिजिक्स नहीं था। सो ऐसे लोग एटीसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, से दे वॉन्ट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एटीसी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर कट दिया हुआ है, ये ऑफिशियल मेल आया हुआ है एआई की तरफ से। यहाँ पे आप देखिए कि बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड द पोस्ट ऑफ एटीसी, it is mandatory to have both physics and mathematics as a subject in any one of the semester curriculum during the degree. This is important, during the degree। अगर किसी ने पॉलिटेक्निक में अगर किसी का हुआ है तो ये वर्क नहीं करेगा, डिग्री के दौरान उनका होना चाहिए फिजिक्स। ठीक है, तो 2 ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पॉलिटेक्निक करी, मैं फिर से यहाँ समराइज कर देता हूँ, देन सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक में एडमिशन लिया और उनके करिकुलम में कहीं भी फिजिक्स नहीं था, किसमें, बीटेक में, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एटीसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एओ के लिए अप्लाई यस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जिन्होंने बीटेक करी 4 ईयर, ठीक है, फर्स्ट से 4th ईयर तक बीटेक करी है, बट इनके करिकुलम में फिजिक्स नहीं था, तो ये एटीसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एओ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और जिन्होंने बीएससी करी और अगर इसके साथ में एमबीए है तो वो एओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके साथ में एमसीए है तो वो एओ के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ क्लियर। इसके बाद एक और कन्फ्यूजन है बहुत लोगों का मार्क्स से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपका जो एग्रीगेट मार्क्स है वो ये मार्क्स होता है जो अवार्ड होता है आपका फाइनल डिग्री पे, अवार्डेड ऑन फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपका होता है फाइनल मार्क्स और ये होना चाहिए मोर देन 60%। ठीक है, आपको खुद से एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है कि आप 8 सेमेस्टर का जोड़ के एवरेज निकालेंगे, ये कन्वर्ट किया जाता है, जहाँ पे सीजीपीए का सिस्टम है उस सीजीपीए को कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेज में, और जहाँ परसेंटेज का सिस्टम है दे ऑलरेडी अवार्ड मार्क्स इन परसेंटेज एंड दैट शुड बी मोर देन 60%। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी सेमेस्टर में सपोज आपको 58% आ जाता है, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आपको ओवरऑल जो अवार्डेड मार्क्स है वो मोर देन 60% होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है कि जिनकी इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिनकी इंटीग्रेटेड कोर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर्स कोर्स है, उनको एक यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू इन सपोर्ट ऑफ पोजीशन ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री एंड द स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इन इंजीनियरिंग इशूड बाय यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। बहुत लोगों ने मुझे पूछा था और मैंने रिप्लाई भी दिया था कि अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं एमएससी या एमटेक का, तो आपको अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से जाके बात करनी चाहिए और ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसमें आपके यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स भी होंगे। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर कि जिनका इंटीग्रेटेड कोर्स है उनको क्या करना है। ठीक है, उनको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेट करना है एंड दे मस्ट acquire a graduation degree and the statement of marks in their engineering or whatever। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि CGPA में जिनको अवार्ड होता है मार्क्स, उनका मार्क्स कन्वर्ट होता है और उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्ट। मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ट्रांसक्रिप्ट ही कहा जाता था, सो आई थिंक कि ट्रांसक्रिप्ट ही कहा जाता होगा, खैर जो भी कहा जाता हो, बट एक स्टेटमेंट, मार्क्स स्टेटमेंट होना चाहिए जिसके अंदर जो CGPA या फिर दूसरी जो
OGPA है, DGPA है, ये कन्वर्ट होना चाहिए किस में, परसेंटेज में। अगर आपका कॉलेज परसेंटेज रिवार्ड नहीं करता है किसी भी तरीके से, तो आपको वो सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा जो कॉलेज आपको देगी कि यस वी डोंट रिवार्ड परसेंटेज मार्क्स। जैसे कि IIT में परसेंटेज रिवार्ड नहीं होता है। मेरे एक कलीग हैं, वो IIT से थे और उनका परसेंटेज रिवार्ड नहीं हुआ था, तो उनको अपने कॉलेज से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ा था स्टेटिंग कि वी डोंट रिवार्ड परसेंटेज मार्क्स। So keep in mind you will have to produce this certificate in case your college is not providing the percentage converted marks. Okay. उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि अगर 59.99% एग्रीगेट मार्क्स है तो यू वॉन्ट बी एलिजिबल फॉर ATC, नीदर यू वुड बी एलिजिबल फॉर एयरपोर्ट ऑपरेशंस। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। तो पहली चीज़ हमने डिस्कस करी डेट की, तो लास्ट डेट अभी भी अप्लाई करने में 2 हफ्ता बाकी है नियरली। तो the last date to apply is 29th of January 2021. So you can apply for ATC, airport operations, fire, technical, all the post that has been offered by AI. Okay. Second चीज़ थी eligibility की, तो ATC के लिए BSc चाहिए, इसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज मस्ट, और बीटेक भी भर सकते हैं, BSc या फिर बीटेक। बीटेक में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन 1 सेमेस्टर इज अ मस्ट। ठीक है। तीसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करी वो थी इंटीग्रेटेड MTech MSc कोर्स की। इसमें आपको ग्रेजुएशन का इक्विवेलेंट डिग्री प्रोड्यूस करना पड़ेगा और स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। चौथी चीज़ ने हमने डिस्कस करी वो थी ट्रांसक्रिप्ट, कि आपको कन्वर्टेड परसेंटेज मार्कशीट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड इन केस योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज नॉट गिविंग द परसेंटेज कन्वर्टेड मार्कशीट, सो यू विल हैव टू टेक अ सर्टिफिकेट stating that the college doesn't give the percentage converted sheet. ओके। तो ये 4 चीज़ें हमने डिस्कस की। और जो 5वीं चीज़ थी कि आपका जो ओवरऑल मार्क्स है वो आपको खुद से एवरेज नहीं निकालना है। आपकी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जो आपको अवार्ड करेगी आपकी डिग्री, उसके ऊपर बहुत सारे तरीके होते हैं परसेंटेज मार्क्स कैलकुलेट करने के। तो आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी मार्क्स जो भी सिस्टम अडॉप्ट करती है टू कैलकुलेट द परसेंटेज, वो सिस्टम से आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको अवार्ड करेगी और आपका वही मार्क्स फाइनल मार्क्स माना जाएगा। एंड इफ़ दैट इज़ ग्रेटर देन 60% यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ATC एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी डिग्री इस तरह से सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है। और एयरपोर्ट ऑपरेशंस का सॉरी यहाँ पे मैं बताना भूल गया, एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए BSc है अगर, तो आपको MBA चाहिए या फिर BTech कैन अप्लाई फॉर एयरपोर्ट ऑपरेशंस। बहुत लोगों ने पूछा कि MCA अगर उन्होंने करा है, नो यू कांट अप्लाई, सॉरी। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितने भी डाउट्स थे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए वो क्लियर हो चुके हैं। अच्छा ओके, लेट मी टेक वन मोर डाउट। द 6th वन इज LMV। LMV 4 व्हीलर लाइसेंस होता है, लाइट मोटर व्हीकल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कार। ये होना ATC के लिए ज़रूरी नहीं है, एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए होना मस्ट है, बट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। सो वेदर यू कैन अप्लाई विदाउट LMV, yes you can apply without LMV. Apply without LMV for airport operations. तो इसके बारे में भी जिनकी कोई डाउट थी तो उनकी डाउट क्लियर हो गई। तो मुझे लगता है कि जितने भी डाउट्स थे एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड मैंने उसको क्लियर कर दिया यहाँ पे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि जो दूसरे लोग भी हैं उनको भी कन्फ्यूजन हो तो दे कैन बी cleared. Okay, so share it and subscribe to the channel, and thank you for watching. Stay connected.